मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्बानी के उन मसाइल के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी नहीं होती। वो कुर्बानी तो पेश करते हैं मगर उनकी कुर्बानी नहीं होती। तो नाज़रीन जो है, इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर वो कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, और ये भी जानेंगे कि किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है और किसकी नहीं जायज़ है, और उन जानवरों की उम्रें क्या है। तो नाज़रीन जो है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लोग कुर्बानी तो करते हैं, अपना माल खर्च तो करते हैं, मगर उनकी कुर्बानी नहीं होती। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर आप कुर्बानी करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत ही अहम और ख़ास बातें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, और तीसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए कि जिसकी कुर्बानी जायज़ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। तो नाज़रीन, मेंढा की कुर्बानी जायज़ तो है। मेंढा उस जानवर को कहते हैं जिसके सींग पैदाइशी ना हो, यानी उसके सर पे सींग ही नहीं कभी आया, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ तो है। मगर एक ऐसा जानवर जिसके सींग तो है मगर उसका सींग टूट गया और जिसकी वजह से उसका गुद्दा यानी सर का हिस्सा दिखना शुरू हो गया और जख्म भी है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। और अगर सींग थोड़ा सा टूटा हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अंधे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं, लंगड़े जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं। ऐसे ही बहुत दुबला पतला जानवर जो बहुत ही कमज़ोर हो, जिसकी पसलियाँ हड्डियाँ जाहिर हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं। कान कटा हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। दुम कटा हुआ हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। किसी जानवर के दांत ही ना हो, एक भी दांत ना हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। थन कटा हुआ हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। थन सूखा हुआ हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसे ही नाक कटा हुआ हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। पैदाइशी बेकान का हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसे ही जो जानवर गलीज़ खाता हो, यानी नापाक चीज़ें खाता हो, बकरा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊँट हो, इनमें से अगर कोई गलीज़ खाता है, गंदा खाता है या गंदा पीता हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बीमार हो बहुत ज़्यादा, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर बीमार अगर खफीफ है, मतलब थोड़ा सा बीमार है और लंगड़ापन हल्का सा हो, कुर्बान गाह से खुद से वो चल फिर करके जा सकता है। ऐसे ही कान, नाक, दुम कटा हुआ तो है मगर तिहाई हिस्से से कम कटा है, 1/3 से कम कटा हुआ है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। यानी थोड़ा सा बीमार हो, कुर्बानी जायज़ है। या फिर जो है वो कुर्बान गाह तक जा सकता हो, इस कदर लंगड़ा हो कि कुर्बान गाह तक खुद से चल करके जा सकता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। ऐसे ही जो है दुम, कान, नाक कटा हुआ हो तो तिहाई हिस्से से कम का कटा हुआ होना चाहिए, तिहाई हिस्से से ज़्यादा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अब नाज़रीन, हम बात करेंगे कि किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। तो उसमें गाय है, भैंस है और बकरी है और भेड़ है। इनका नर मादा दोनों का जायज़ है। यानी जैसे भैंस हो, भैंसा की भी कुर्बानी जायज़ है, गाय, बैल, ऐसे ही बकरा, बकरी, ऐसे ही भेड़ और जो है उसका जो मादा होता है, उनकी भी कुर्बानी जायज़ है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं है, जबकि मसला ये है कि बकरी की कुर्बानी का ज़्यादा सवाब है, क्योंकि बकरी जो है वो नस्लें बढ़ाती है। आप ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश कर रहे हैं जो जानवर जो है अपनी नस्ल को, यानी बकरी की नस्ल को आगे बढ़ाती है, आप उसे राह खुदा में पेश कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, तो उसका ज्यादा सवाब है नाज़रीन शरीयत में। मगर जो है जो बकरा जो खस्सी किया हुआ होता है, उसकी बनिस्बत इसका कम सवाब है, फिर बकरी का कम सवाब है, क्योंकि जो बकरा खस्सी किया हुआ होता है उसका फिर ज्यादा सवाब है नाज़रीन। एक मसला ये भी सुन लें, वहशी जानवर जितने भी है, जैसे हिरन है, नील गाय है, बारहसिंगा है, ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। वहशी जानवर मतलब जंगली जानवर जितने भी हैं, उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। नाज़रीन, इस वीडियो में एक तीसरी अहम बात जो है हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि इन जानवरों की उम्रें क्या होनी चाहिए। तो नाज़रीन, इन जानवरों की उम्रें ये है, ऊँट 5 साल का होना चाहिए। अगर कोई ऊँट की कुर्बानी पेश करता है तो वो 5 साल का होना चाहिए। ऐसे ही गाय, भैंस की कुर्बानी अगर कोई पेश करता है तो वो 2 साल का होना चाहिए। 2 साल के नीचे की अगर जो है कोई भैंस या गाय की कुर्बानी पेश करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही बकरा तो 1 साल का होना चाहिए।
चाहे बकरा हो चाहे बकरी हो, वो 1 साल का होना चाहिए। उससे अगर नीचे है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 2 दाँत निकलते हैं बकरे का, जब तक दाँत नहीं होगा और उसकी कुर्बानी नहीं होती है। ऐसा नहीं है नाज़रीन, साल भर का होना चाहिए बकरा, 1 साल का होना चाहिए। जैसे इस मर्तबा बकरीद के दिन अगर कोई बकरा पैदा हुआ तो अगले बकरीद तक जो है वो कुर्बानी के लायक है, वो कुर्बानी कर सकता है, आप उसकी कुर्बानी पेश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी इस्लामी बहनों, इन मसाइल पर ज़रूर आप अमल करें और अपनी कुर्बानी को कामयाब करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल अता फरमाए। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें नाज़रीन, क्योंकि जिन्हें ये मसाइल मालूम ना हो उनकी कुर्बानियाँ ख़राब होगी। अगर आपके एक शेयर से उनकी कुर्बानियाँ बच जाती है, उनकी कुर्बानियाँ सही तरीके से, जो इस्लाम ने तरीका बताया उस तरीके से अगर उनकी कुर्बानियाँ हो जाती है तो नाज़रीन उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।